दोस्तों आप देख रहे हैं आजकल। मैं मोहम्मद मशहूद आलम आजकल की हकीकत सच्चाई है, इससे आप सभी को रूबरू करा। तो आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है दोस्तों? सवाल यही है कि मुर्शिदाबाद वक्फ बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में जो एहतजाज मुजाहिरा चल रहा था, वो आखिर दंगा और फसाद में क्यों तब्दील हो गया? यहाँ कई सवालात खड़े होते हैं, कई जो है पेचीदगी को जो है, क्योंकि एक सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या ये मुर्शिदाबाद जो दंगा है या हिंसा है, वो किसी अधिकार का प्रदर्शन है, अपने अधिकार का प्रदर्शन है, या फिर किसी उन्माद या फिर किसी जो है संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन है? कई सवालात हैं। या फिर कोई जो है षड्यंत्र का प्रदर्शन है? क्योंकि जो कुछ बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, सस्पेक्ट संदेह बातें भी खुलकर सामने आई है इस दंगा में, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि कहीं न कहीं जो है कुछ अलग तरीके से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, एक राजनीतिक षड्यंत्र भी खेला जा रहा है। बहरकैफ दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि मुस्लिम समुदाय जो वक्फ कानून के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे थे, जो मुजाहिरा कर रहे थे, आखिर वो दंगा में, आखिर इस तरह का अहिंसा में क्यों बदल गई? ठीक है, हर किसी को अभिव्यक्ति का अधिकार है। लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है, पिछले वीडियो भी मैंने कहा था कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि सरकार पे प्रेशर, दबाव बनाया जाए। लेकिन प्रेशर, दबाव बनाने का भी एक तरीका है। हम सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है, सरकार पर प्रेशर, दबाव बनाने का अधिकार है, लेकिन ये सब चीज़ जो है कानून के दायरे में होनी चाहिए। हम संविधान और कानून से परे हटकर नहीं चलनी चाहिए। वैसे भी वक्फ बिल कानून का जो है मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उसकी चल ही रही है। तो कहने का अर्थ यही है कि इस पर अपनी बात रखना, मुजाहिरा करना एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको हिंसा का रूप दे देना, उग्र रूप देना, या फिर क्या कहते हैं उन्माद का प्रदर्शन करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। बहरकैफ जो कुछ भी हो, मुसलमानों को चाहिए, मुस्लिम समुदाय को चाहिए, क्योंकि एक सच्चाई ये भी, हम इसको भी नहीं अवॉइड कर सकते कि आज जो जिस तरह का तुष्टिकरण सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय गवर्नमेंट, या हम यूँ कहें कि भाजपा जिस तरह की तुष्टिकरण क्या जो गेम खेला जा रहा है, या फिर क्या कहते हैं जिस तरह का जो है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है, मुसलमानों के जज्बात, अफकार, ख्यालात, एहसास का भड़कना कहीं न कहीं थोड़ा ये हो जाता है। लेकिन वो तो चाहते ही हैं, लेकिन याद रहे कि कानून की नज़र में आपके जज्बात, एहसास, ख़यालात की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, अहमियत नहीं होती है। ये बात भाजपा वाले या फिर अदर लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि मुस्लिम समुदाय इस हकीकत, इस सच्चाई को क्यों नहीं जान पा रही है? जी हाँ, बहरकैफ कहने का यही तरीका है। इस दंगा के बाद जो कुछ तरह-तरह के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाज़ियाँ चल रही है, वो बयानबाज़ी भी इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि किस तरह से जो है, एक तरह से जो है पोलराइज़ेशन, ध्रुवीकरण किया जा रहा है इस दंगा को लेके, हालात को लेके। एक से सिचुएशन, कंडीशन का जो है, परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर जो है बंगाल में जो है किस तरह प्रयोग जारी है कुछ लोगों का। बहरकैफ धर्म संस्कृति के नाम पे पोलराइज़ेशन करने वाले, ध्रुवीकरण करने वाले, तो आपके जज़्बात, एहसासात को तो भड़काएँगे ही, हैं, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे ही, लेकिन वो अपने मकसद, उद्देश्य में कामयाब नहीं हो ऐसे लोग जो धर्म का जो है गलत नीति, राजनीति करते हैं, जो ध्रुवी पोलराइज़ेशन करते हैं, वो लोग अपने उद्देश्य में सक्सेस नहीं हो। ये शऊर, ये बसीरत, ये समझ मुस्लिम समुदाय को कब आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल पर ही आत्ममंथन होनी चाहिए। खार के मुस्लिम विद्वान और मुस्लिम स्कॉलर को इस सवाल का जवाब ढूँढनी चाहिए। आखिर वजह क्या है कि हम जो है तुरंत फ़ौरन उत्तेजित हो जाते हैं, हमें कोई प्रोवोक करना चाहते हैं, हम प्रोवोक्ड हो जाते हैं, बड़ी आसानी से हो जाते हैं, और उसका फ़ायदा भी उसे मिल जाता है और हम बदनाम भी हो जाते हैं। तो अगर एक मुनज्जिम साजिश के तहत हमारे साथ कोई भी खेल खेला जा रहा है, तो उस मुनज्जिम, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम आखिर मुनज्जिम साजिश के शिकार क्यों हो रहे हैं? बहरकैफ जिस तरह की बयानबाजी नेताओं के द्वारा की जा रही है, ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी, सभ्य, एक डेवलप, एक विकसित, प्रगतिशील देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जो कोई भी, चाहे जिस पार्टी से भी आप जुड़े हो, जिस पार्टी का भी आप नेता हैं, आपका एक सबसे पहला उद्देश्य यही बनता है कि समाज में शांति और सौहार्द पैदा करना। समाज को जो है शांति और सौहार्द जब तक नहीं पैदा होगी, तब तक जो हमारा समाज, हमारा मुल्क, हमारा देश जो है तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं सोचेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों
की ये जिम्मेदारी है, जिस लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी ये ड्यूटी बनती है समाज में सौहार्द और शांति बनाने की, वही लोग जो है समाज में आज अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता फैलाने के लिए जो है एक तरह से उग्र है, पूरी तरह उग्रता दिखा रहे हैं। आज जिस तरह की बातें हो रही है, हिंदुत्व की बात, अभी बंगाल के इस मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर भी कई लोगों ने, जिसमें जो है आपके मिथुन चक्रवर्ती जी का भी नाम आया है, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया कि भाई हिंदुत्व को जो है, सनातन को एक साथ आ जानी चाहिए, और क्या कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। अगर बंगाल में भाजपा की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो बंगाल के मुसलमान हिंदुओं का जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वजूद खत्म हो। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बयानबाजी आखिर किस शऊर, किस चेतना के आधार पर दिया जा रहा है। बहरकैफ जो कुछ भी हो, आज हमारे देश की जो स्थिति बनी है, परिस्थिति बन रही है, वो कहीं ना कहीं जो है आम लोग, जो देश के बुद्धिजीवी है, जो देश के शुभचिंतक है, वेल विशर है, उसको बहुत कुछ सोचने समझने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आखिर में हम दोस्तों आप सभी से यही कहेंगे, हमारी भी इल्तमास गुजारिश है कि समाज में अस्थिरता, समाज में जो है क्या कहते हैं शांति सौहार्द बने, भाईचारगी कायम हो, इस दिशा में हम सभी को जो है एक सिंसियर एफर्ट करनी चाहिए, एक कारगर पहल करनी चाहिए। और ये पहल हमारे नेताओं, सामाजिक कारकुन, समाज रहबरों का है कि हम अपने इस तरह का जो है एक मुस्बत कदम इस दिशा में उठाएं, इस दिशा में, ताकि हमारे समाज में शांति सौहार्द, भाईचारगी, इंसानियत जो है वो बनी रहे। बल्कि अपनी सत्ता चंद जो है, सत्ता के भोग या खुशी के लिए जो है हम समाज को जिस तरह डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, या फिर इन खूनों की होली खेलने लगते हैं, ये जो है असंवैधानिक ही नहीं बल्कि जो है इंसानियत के पूरी तरह खिलाफ भी है। तो दोस्तों आजकल देखते रहें और देश की हकीकत सच्चाई से रूबरू व रोशनास होते रहें।